उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे सबसे पहली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो है वो डेली अपडेट मिलती रहे वक्त पर। तो चलिए ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे GBP USD की। GBP USD में जो आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट को, तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें ट्रेडर्स, तो ट्रेंड जो है इसका वो डाउन का है। तो अगर ट्रेंड डाउन का है तो हम हमेशा ही जो भी एनालिसिस करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अलोंग द ट्रेंड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो अब अगर हम डेली की बात करें तो ये आप जो देख रहे हैं, जो हमारे पास डेली की जो सपोर्ट थी वो थी 1.19333। तो GBP USD ने अगर देखा जाए तो डेली की जो कैंडल है बनी है, ये आज बुध मंगल पीर मंडे को जो कैंडल बनी है, तो उसने इस जो डेली की सपोर्ट है इसको ब्रेकआउट दिया और उसके बाद दोबारा एक डॉजी कैंडल बनी कल के दिन यानी ट्यूसडे वाले दिन। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी कैंडल ने इसी जो सपोर्ट थी डेली की जो कि थी 1.19333, इसको अब रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद अब दोबारा कैंडल जो है वो यहाँ से हमें डॉजी टाइप यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अभी तो इस कैंडल के क्लोजर में काफ़ी टाइम है, तो मतलब कहने का ये है कि अब जो यहाँ पर ट्रेंड है वो डाउन का है, तो इसीलिए हम जो यहाँ पर ट्रेडिंग अप्रोच डिफाइन करेंगे वो भी डाउन ट्रेंड की करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कि एक वीकली सपोर्ट है, ये हमारे पास है 1.16524 GBP USD के लिए। तो GBP USD की अगर हम डेली की बात करें तो हम इसको डाउन में देख रहे हैं। तो अब हम मज़ीद नेक्स्ट इसको 4 आवर में जाकर देखेंगे, जोन क्रिएट करेंगे और साथ साथ एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत अहम है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एक आपको जोन का पता होना चाहिए मेजर, और साथ साथ आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, सॉरी, एक ट्रेंड का, एक मेजर जोन क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है या वो सपोर्ट जोन बन रहा है, और तीसरी चीज़ जो है क्या वहाँ पर एरिया ऑफ वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। तो ये तीन चीज़ें अगर कम्बिनेशन हो तो आपकी ट्रेड जो है वो तकरीबन 98 to 99% आप उस पर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमने डेली में ये देखा कि इसने जो GBP USD है उसने 1.19333 की जो सपोर्ट थी उसको यहाँ से ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट इस लेवल तक आने के बाद दोबारा मार्केट ने रीटेस्ट किया और अब उम्मीद कर सकते हैं कि मज़ीद मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए। तो अब हम जाकर यहाँ पर 4 आवर में चलते हैं टाइम फ्रेम में, और यहाँ से सबसे पहले तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम है और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास सपोर्ट थी, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं थी नीचे, ये सपोर्ट थी जो कि थी 1.19333। तो अब यहाँ से जब हम जोन क्रिएट करेंगे तो ये हम इस तरीके से इसका ये जोन क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें तमाम ये लेवल्स भी आ जाएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट जो थे ये लेवल सारे आ गए। तो अब यहाँ पर आप देखें तो 4 आवर की जो कैंडल है उसमें अभी 2 घंटे बाकी हैं तकरीबन। तो ये हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे रीटेस्ट करने आई है मार्केट और उसके बाद दोबारा ये हैमर यानी इन्वर्टेड हैमर बना सकती है। तो अगर ये 4 आवर की कैंडल ये जो पिछली जो 4 आवर की कैंडल है इसका जो ओपन है, ठीक है, इसका जो ओपन है यहाँ पर आके इससे नीचे क्लोजिंग दे या इसके बराबर आके क्लोजिंग दे दे तो ये आपके लिए बेरिश मूव हो सकता है, बहुत अच्छा यहाँ पे ये सिग्नल दे सकता है। तो साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सारा जोन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो लेकिन अब सबसे पहले हमने एक और काम भी करना है जो कि आपको पता चल गया होगा, हमने यहाँ पर बनानी है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम, ठीक है, ये तो ये हमारे पास एक एरिया ऑफ वैल्यू भी कहलाता है। तो इसको अगर आप मज़ीद 1 आवर में जाकर देखें, ठीक है, 1 आवर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है, तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज़ होने में। तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं अगर आपको बेरिश कैंडल मिलती है, लेकिन बेहतर यह है कि 4 आवर कैंडल पे ही फोकस करें, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो जो ट्रेड एग्जीक्यूशन पीरियड टाइम पीरियड होता है वो उनका होता है 4 आवर।
तो यहाँ से अगर आप देखें आपको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलती है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। 1:2 रेशो की आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाया करें। 0.01 की मैक्सिमम ट्रेड लें और रिस्क रिवार्ड को फॉलो ज़रूर करें। 1:1 की बिल्कुल ट्रेड ना लें, कम से कम आपने 1:1.5 या 1:2। 1:2 तो बहुत अच्छा RR रेशो है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि जैसे ही आपको ये कैंडल क्लोज मिले बेरिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो, तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 1.16524 या थोड़ा सा इससे ऊपर आप टारगेट रख लें, क्योंकि कभी कभी मार्केट जो है वो सपोर्ट तक आने से पहले ही ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो इसमें आपके पास ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।